नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्वराज एक्सप्रेस में। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब। आपके साथ मैं हूं संयम जैन। आज इस कार्यक्रम में बात करेंगे छत्तीसगढ़ में धान खरीदी को लेकर, जिस पर सरकार और विपक्ष आमने सामने हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर किसानों को राहत देते हुए धान खरीदी की अवधि 2 दिन और बढ़ा दी गई। अब पात्र किसान 5 और 6 फरवरी 2026 तक धान बेच सकेंगे। सरकार इसे किसानों के हित में लिया गया संवेदनशील फैसला बता रही है, तो वहीं कांग्रेस ने इसे दबाव में लिया गया अधूरा निर्णय करार दिया है। सवाल यह है, क्या यह फैसला दिखाता है कि सरकार किसानों की जमीनी जरूरतों को समझते हुए समय पर हस्तक्षेप कर रही है या नहीं? पहले रिपोर्ट देखिए आप। सरकारी आदेश के अनुसार 3 श्रेणियों में किसान अतिरिक्त अवधि में धान बेच सकेंगे। पहले वे किसान जिन्होंने 10 जनवरी 2026 के बाद टोकन के लिए आवेदन किया लेकिन सत्यापन नहीं हो सका। दूसरा वे किसान जिनका आवेदन 10 जनवरी के बाद सत्यापित हुआ और धान उपलब्ध हो पाया। और तीसरे वे किसान जिन्हें 28, 29 और 30 जनवरी 2026 को टोकन मिला था लेकिन तय तिथि पर धान नहीं बेच पाए। सरकार ने खरीदी केंद्रों पर बारदाना और हम्मालों की पर्याप्त व्यवस्था के भी निर्देश दिए ताकि किसानों को किसी भी तरह की परेशानी ना हो। धान खरीदी की समय सीमा बढ़ाने के फैसले पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने सरकार पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा, छत्तीसगढ़ सरकार ने इस बार किसानों का धान ठीक से नहीं खरीदा। लक्ष्य से 25 लाख मैट्रिक टन कम खरीदी हुई है। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? किसानों का धान नहीं खरीद रही है और इसको लेकर लगातार कांग्रेस पार्टी आवाज उठाती रही कि धान खरीदी का समय सीमा बढ़ाया जाए, क्योंकि अभी तक देखेंगे सरकार का जो टारगेट है 165 लाख मीट्रिक टन धान खरीदना है। 31 जनवरी तक सिर्फ 139 लाख मीट्रिक टन धान खरीद पाई और लगभग 25 लाख मीट्रिक टन अपनी टारगेट के तुलना में खरीदी नहीं हुई है। वहीं उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कांग्रेस के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि किसी भी किसान को कोई परेशानी नहीं होगी। सरकार किसानों को लेकर पूरी तरह संवेदनशील है। कांग्रेस को जनता और किसानों से कोई लेना देना नहीं है। वे सिर्फ अपनी राजनीति सोचते हैं कि कांग्रेस का जनता के साथ कोई लेन देन नहीं है। अपने मसलों पर वो आगे रहती है, अपने मसलों पर सोचते रहती है। किसानों के धान की खरीदी के संदर्भ में मुख्यमंत्री जी संवेदनशील है। किसी किसान को कोई परेशानी नहीं होगी, इसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट निर्देश कर दिया है। धान खरीदी की अवधि बढ़ाने का फैसला जहां सरकार किसानों के हित में बताकर अपनी उपलब्धि गिना रही है, तो वहीं कांग्रेस इसे सरकार की विफलता और दबाव की जीत बता रही है। आने वाले दिनों में ये मुद्दा ग्रामीण राजनीति और किसान वोट बैंक के लिहाज से और गर्मा सकता है। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट। तो धान खरीदी पर वार पलटवार प्रदेश में चल रहा है और इसी मुद्दे पर चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान निशिकांत पांडे बीजेपी नेता मौजूद हैं, अभय नारायण राय कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। स्वागत है आप दोनों का। साथ ही पीसी रथ वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में जुड़ने के लिए। रथ साहब, शुरुआत निशिकांत जी आपके साथ ही होगी। इस वक्त जो धान खरीदी का मुद्दा प्रदेश में गर्म है, तारीख बढ़ा दी गई है 4 और 5, क्या ये काफी है? क्योंकि कांग्रेस को ये लगता है कि 15 दिन तारीख बढ़ानी चाहिए थी और 165 लाख मैट्रिक टन का जो लक्ष्य रखा गया है वो अभी बहुत दूर है। पीसी रथ जी को संध्या जवाब। सर्वप्रथम तो संवेदनशील मुख्यमंत्री जी का साधुवाद, जिन्होंने किसानों के प्रति संवेदनता दिखाते हुए 2 दिनों का दिवस आगे बढ़ाया है। विषय क्या है? संयम जी, इस पे लगातार हम और आप डिबेट कर रहे हैं। सबसे पहले ये डिबेट शुरू कहाँ से होती है? एग्रीस्टेट पोर्टल से, कि इनकी मंशा नहीं है धान खरीदने की। इस बार देखिएगा 60 या 65 लाख मीट्रिक टन धान भी ये नहीं खरीद पाएंगे। परिणाम स्वरूप 1,40,000 मीट्रिक टन धान हम खरीद चुके हैं और 33,000 करोड़ से ज्यादा का भुगतान कर दिया 25 लाख समथिंग किसानों को। तो जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी विषय को लेकर आती है, और रही बात किसानों की, तो एक भी जेन्युइन किसान, पात्र किसान, टोकन लिया हुआ किसान, पंजीयन किया हुआ किसान का धान बकाया नहीं रहेगा, खरीदी होने से वंचित नहीं रहेंगे। लेकिन जो फर्जी वाले हैं, जो बिचौलिए हैं, उनके लिए कांग्रेस पार्टी शायद उनके पेट में दर्द हो रहा है। लेकिन प्रदेश के किसान के हित में भारतीय जनता पार्टी की सरकार देखिए किस प्रकार से काम करी। 3100 रुपया एक मुश्त
क्या कारण था कि सारी व्यवस्था वही थी, सारे बजट के प्रावधान वही थे, लेकिन तो भी 4 किस्तों में किसानों को दौड़ा दौड़ा के पैसा दिया जाता था। आज वही व्यवस्था में एक मुश्त पैसा दिया जाए, इसका क्या कारण है? कारण ये है कि हमको समृद्ध किसान देखना है। लेकिन कुछ किसान वंचित रह गए धान बेचने से, उसी को लेकर कांग्रेस आरोप लगा रही है और एक बड़ा आंकड़ा दिया जा रहा है कि 165 लाख मैट्रिक टन खरीदना था, 149 यानी कि 15 लाख मैट्रिक टन अभी भी दूर है। क्या सरकार ये बात मानती होगी? दीपक बैज का सीधा आरोप है। नहीं संयम जी, हमने लक्ष्य रखा था, हमने स्वयं से, हमारी सरकार ने लक्ष्य रखा था कि इस बार 1,65,000 मीट्रिक टन धान खरीदा जाएगा। लेकिन जिस प्रकार से एग्रीस्टेक पोर्टल से पारदर्शिता आई, फर्जीवाड़ा और फर्जी धान जो दूसरे अन्य प्रदेशों से पकड़े गए, उसके कारण भी हो सकता है संयम जी, इस पे कोई किंतु परंतु नहीं। लेकिन मैं पुनः आपके समझ कह रहा हूँ, पूरी ताकत से कह रहा हूँ कि एक भी पात्र, पंजीकृत और टोकन लिए हुए किसान उससे वंचित नहीं रहेंगे। हमारी सरकार उनके साथ कंधे से कंधा मिला के काम कर रही है और उनको उचित दाम दे रही है। आज दिक्कत क्यों हो रही? कांग्रेस पार्टी किसान के हित की बात करी ना, आखिर इतने दशकों तक सत्ता में रहे, किसान समृद्ध क्यों नहीं हुआ? किसान तो समृद्ध हुआ था, किसानों के प्रति इतनी संवेदना थी, तो वो तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है कि 3100 रुपए एक मुश्त जो कहा सो किया। तो प्रदेश का किसान। अभय नारायण जी को भी इस चर्चा में जोड़ लेता हूं। अभय नारायण जी, ये आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन एक आंकड़ा ये भी है कि इस साल जो धान खरीदी हुई है वो ऐतिहासिक हुई है, सबसे ज्यादा। उसमें दीपक बैज बोल रहे हैं 165 लाख मैट्रिक टन ये जोड़ा गया है, जबकि वो बोल रहे हैं कि हमने अपना लक्ष्य पूरा कर लिया है। फिर कौन सा लक्ष्य कांग्रेस निर्धारित कर रही है विपक्ष में बैठकर, जो सत्ता पक्ष को नहीं लगता कि ये लक्ष्य हमारा है? संयम जी, अभी जो निशिकांत जी बोल रहे हैं, पैर के नीचे जमीन है नहीं, कुछ भी बात करना है, 5 साल की बात करते हैं। अरे हम तो साहस है तो 2 साल की बात करो ना, जो आपकी सरकार में करती हुई है। बहुत गरीब और किसान के हित ऐसी हो तो 2 साल की बात करो। पूरा सुनिएगा, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, सुनने की क्षमता रखिए। बोलिए बोलिए। आप सरकार में हैं, इन बातों को पहुंचाइए, किसान संबंधित बात है ये। देखिए, लक्ष्य 27,43,145 किसानों ने अपने आप को रजिस्टर्ड कराया। सरकार ने रजिस्टर्ड किसान की रकबा से ये निकाला कि 165 लाख टन धान का उत्पादन हो गए, जिसे हम खरीदेंगे। ये लक्ष्य सरकार का था, ये कांग्रेस का नहीं था, किसान का नहीं था। किसान तो रजिस्ट्रेशन कराया, अपना रकबा बताया, रकबा की जांच हुई और आपने लक्ष्य तय किया। आज आप खरीद क्या रहे हैं? 140 लाख टन। मैं बता दूं निशिकांत जी कि पिछले साल आपने 149 लाख टन खरीदा था। वो बोलते थे, पीठ थपथपाते थे 160 के खिलाफ। उससे पहले आपने 144 खरीदा, उसमें भी आप पीठ थपथपाते थे। तो आज 140 कैसे हो गया? क्या पिछले साल से उत्पादन कम हुआ? क्या किसान को आप काम चोर बोल रहे हैं? इसलिए कम हुआ कि आपने जबरदस्ती किसानों का जमीन रकबा समर्पण करवाया और एग्री टैक्स पे हम आरोप लगा रहे थे। 15 नवंबर से ही हम कह रहे थे, जब हड़ताल चल रहा था, कि आपकी मंशा खरीदने की नहीं है। चलिए, बिल्कुल मैं आता हूं आपके पास अभय नारायण जी, मैं आता हूं आपके पास। श्रीकांत जी, ये आरोप सरकार की मंशा के ऊपर है कि सरकार की मंशा क्या है? आपने कहा एग्रीस्टेक पोर्टल, मैं तो बोलता हूं कि कंप्यूटर ऑपरेटर और साथ में धान खरीदी समिति जो हड़ताल पर थी, वहां से मामला शुरू हुआ था 15 नवंबर से। उस वक्त से कांग्रेस के आरोप थे, लेकिन धीरे 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 कर सब कुछ एक साथ लाइन में आ गया। लेकिन अब सरकार की मंशा पर सवाल है, क्या ये भाव बढ़ाएगा, इस कारण से देरी हो रही है, या कहा जाए कि कोष में कमी है? संयम जी, पहले तो अभय नारायण जी को ये समझने की आवश्यकता है कि धान खरीदी संपन्न नहीं हुआ अभी। फाइनल आने दीजिए। कांग्रेस के आंदोलन पे ले रहे हैं, हमने आंदोलन किया तो आप ले रहे हैं। अभय जी आते हैं। 31 जनवरी को खत्म हो चुका है। आपने तो आप तो हमारे दबाव में, किसान के दबाव में के लिए भी किया, बिल्कुल किया है। किसानी प्रवासी रकबा बस्तर के नेता है,
ईमानदार नेता है, छत्तीसगढ़ के नेता है, बेईमान नेता है, बस्तर के ईमानदार नेता है। अडानी के घर पे अडानी को बेचने के लिए आपने एक करके मेरे को लगता है इसमें समझ नहीं आएगा। निशिकांत जी पहले आप अपनी बात रख लीजिए, सवाल जो आरोप लगा है आपके आरोपों का ही जवाब ले लेता हूँ। अभय जी आपके आरोपों का ही जवाब ले लेता हूँ, उसके बाद फिर आते हैं निशिकांत जी। बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने छोड़ा, आपने नहीं छोड़ा है, आपने तो अभय जी आपकी सवालों का ही जवाब लेना भी जरूरी है। सत्ता में बैठी बीजेपी जवाब ले लेता हूँ, फिर आता हूँ आपके पास। निशिकांत जी बात करिएगा। 2 साल क्या करे बताइए। धान खरीदी पर सरकार की मंशा स्पष्ट कीजिएगा निशिकांत जी। 2 साल की बात करिए। हाँ 1,49,000 समथिंग मीट्रिक टन ऐतिहासिक हमने खरीदा पिछले वर्ष। अभी धान खरीदी संपन्न नहीं हुआ है। एक सवाल आपसे अभय नारायण जी, मत एक सवाल, ठीक है आप 2 साल की बात करें, आपके आखिरी साल में आपने धान कितना खरीदा था, कितना भुगतान किया था, आपको याद है? कितने किसान थे? पूरा याद है, पूरा याद है। नहीं है साहब, आपको याद नहीं है, आप 5 साल की बात नहीं जानते हो, आप प्रवक्ता नहीं थे, बोला साहब। आप 5 साल की ऐसे में बात समझ नहीं आएगा। एक एक करके बात रखते हैं, काम करता हूँ मैं आप दोनों के पास लौटता हूँ। अभी पीसी रथ साहब से जवाब ले लेता हूँ, क्योंकि बहुत जरूरी है। जो बहस का मुद्दा वो ये कि धान खरीदी को लेकर क्या ऐतिहासिक रिकॉर्ड टूट रहे हैं पीसी रथ साहब, और ये ऐतिहासिक खरीद की गई है तो क्या संपूर्ण जो किसान है वो अपनी धान बेच चुका है? यदि सरकार ने लक्ष्य हासिल कर लिया है तो जिस किसान की धान बच गई उसका क्या? 2 दिन में सब कुछ हो जाएगा क्या? देखिए संयम जी, इस मामले में धान खरीदी की जो पूरी प्रक्रिया है वो इतनी जटिल बना दी गई है कि एक सामान्य किसान उससे पूरे सीजन में धान खरीदी जब से शुरू हुई थी तब से वो परेशान रहा। कभी रकबा के प्रमाणीकरण के लिए पटवारी के पास दौड़ रहा है, तो कभी मंडी समिति के पास जा रहा है, जो धान खरीदने के लिए जो समिति है उसके पास जा रहा है, तो टोकन के लिए कभी इंतजार कर रहा है। ऑनलाइन टोकन लेने में उसको लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता था। और ये सारी दिक्कतों को दूर करके जब वो ले दे के किसान अपना धान लेके पहुंचता था तो उसके बाद भी कई दूसरे तरीके से उसको अटकाया जाता था। इसके बावजूद जो अभी तक धान खरीदी हुई है वो उतनी तो हो गई है जितनी 2 साल पहले हुई थी, और जो टारगेट है उससे अभी कम से कम ये 20-25 लाख टन मीट्रिक टन की दूरी है शायद। और टोकन लेकर बहुत से लोग जो घूम रहे हैं उनकी परेशानी को देखते हुए सरकार ने 2 दिन और धान खरीदी के लिए जो अभी घोषणा की है। लेकिन मुझे लगता है ये 2 दिन शायद कम पड़ेगा, क्योंकि समितियों के पास जैसी व्यवस्था है धान खरीदी की, जिस तरह से लोग इंतजार कर रहे हैं, उसमें इसको बढ़ाया जाना चाहिए था। 2 क्या कम से कम 5 दिन तो दिया जाना चाहिए था, क्योंकि धान पे आधारित है हमारी छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था और मुख्य फसल धान ही है। खेती का पैसा ही बाजार में आता है और बाजार की संपन्नता उसी पैसे से बढ़ती है। तो इसलिए धान बिल्कुल खरीदना चाहिए और किसी भी तरह से किसान हतोत्साहित हो ऐसा कोई काम राजनीतिक निर्णय लेने वालों को नहीं करना चाहिए। और निश्चित रूप से इस चीज के लिए दोनों पार्टियां सतर्क रह के प्रयास करें कि जो भी जेन्युइन किसान है, जो भी उस इलाके के किसान है, वो अपने धान खरीदी केंद्र में अपना एक एक दाना धान बेच पाएं। इसकी व्यवस्था बनाने में दोनों मदद करें, दोनों दल मिल करके काम करें। और जो मशीनरी है उसको सही तरीके से काम करने के लिए देखें, निगरानी रखें कि वो सही तरीके से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अवैध धान का जहां तक सवाल है, छत्तीसगढ़ की सीमाएं 7 राज्यों से लगी हुई हैं, तो हर सीजन में हर बार यही होता है कि बाहर बिल्कुल अवैध धान की बहुत खपाई होती है। सख्त कार्रवाई पुलिस ने की है, प्रशासन ने की है कार्रवाई, हमने देखी लगातार चलती आ रही थी। जी वो चीजें हर बार होती हैं। लेकिन अभी ये कोशिश होनी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा धान खरीदा जाए और कम से कम जो लक्ष्य है 165 लाख मीट्रिक टन का, वो तो कम से कम हासिल कर लिया जाए। उसके बाद फिर भले। निशिकांत जी एक सवाल यहाँ पर बहुत बड़ा है, वो ये है क्या डिजिटलाइजेशन हाईटेक होने से कुछ नुकसान हुआ है क्या? क्योंकि कुछ मामले भी हैं। कोरबा में एक किसान को आत्महत्या करनी पड़ी क्योंकि टोकन नहीं मिला। उसके बाद एक मामला आया महासमुंद से, जहां किसान ने अपने गले से ब्लेड से काट लिया गले को। फिर एक जांजगीर चांपा में भी किसान को आत्महत्या करनी पड़ी क्योंकि कुछ प्रशासनिक लापरवाही जिसे कहा जाता है, या खरीदी केंद्र पर जो समस्याएं हैं उसमें महीनों तक लगे लेकिन टोकन नहीं मिल रहा है। विजय शर्मा जरूर कह रहे हैं मुख्यमंत्री संवेदनशील, और इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत लाखों किसानों ने बेचा, लेकिन इन समस्याओं को भी क्या सरकार के संज्ञान में है? संयम जी, सर्वप्रथम तो एक बात आप समझिए कि 25 लाख से ज्यादा किसानों ने अपना धान विक्रय कर दिया है। अगर समस्या होती, मतलब ऐसी कोई नहीं, वो मैं खुद बोल रहा हूँ लाखों किसानों ने बेचा, लेकिन इन समस्याओं को भी देखना होगा क्योंकि कुछ जगह समस्या आई बहुत ज्यादा। राजनांदगांव की घटना धान खरीदी से नहीं है, उसका स्पष्टीकरण आ चुका है, वहां कलेक्टर ने दे दिया।
कि ट्रैक्टर के लोन के कारण उस व्यक्ति ने ऐसा कदम उठाया, गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन इसको धान खरीदी से जोड़ देना, ये नहीं, कांग्रेस आप पार्टी के राजनांदगांव का बोल रहे हैं, लेकिन महासमुंद, जांजगीर चांपा और कोरबा के भी 3 मुद्दे हैं, निकालेंगे, बहुत निकलेंगे। मैं चाहता हूं, आप सरकार की मंशा तो साफ कर ही रहे हैं, लेकिन साथ में ये भी चाहते हैं कि आप पूरे किसान अपने धान बेच सकें, जरूरी इसके लिए समय और बढ़ाना जाना चाहिए। 100% पंजीकृत किसान, टोकन लिए हुए किसान का धान खरीदना हमारा लक्ष्य है और उस लक्ष्य की पूर्ति हम करेंगे और ऐतिहासिक पुनः धान खरीदी के दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि मंशा पे लगातार प्रश्न उठाना, आपने ठीक बोला, सिर्फ एग्री स्टेट पोर्टल नहीं, उसके पहले से ये लगातार कांग्रेस पार्टी हमलावर है। क्यों? क्योंकि मुद्दा विहीन कांग्रेस, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, तो चाहते हैं किसानों को गुमराह कर दें। जिन किसानों के जेब में 3100 रुपए के माध्यम से एक मुश्त पैसा जा रहा है, जिनके धान खरीदी की जा रही है और आसानी से खरीदी की जा रही है, ऐसा कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं था इसमें। हाँ जरूर, एग्री स्टेट के माध्यम से ट्रांसपेरेंसी के लिए आप क्या चाहते हैं, जिस प्रकार से SIR हो रहा था उसी प्रकार से धान खरीदी का SIR हो रहा है। किसान आपका जेब में, हमारे प्रदेश के किसान के लिए 3100 रुपया है, बाकी लगे हुए राज्यों का 3100 नहीं है। तो आपने देखा होगा कितने तेजी से हमने बहुत अवैध धान को पकड़ा है। उसका कारण है कि हमारे प्रदेश के किसान का अहित ना हो, उस दिशा में हमारी सरकार आगे बढ़े। अभय जी, ये लग रहा है कांग्रेस को कि जो वादा किया कम से कम वो तो पूरा हो रहा है। 3100 का भाव बोला था, उस भाव पे खरीदी कर रहे हैं, और एक वादा था जो मोदी की गारंटी के तहत दिया गया था, वो वादा पूरा किया जा रहा है। जो समस्याएं वो उनको सामने रखी ही जा रहा है, लेकिन उनको लेकर क्या कांग्रेस ज्यादा हमलावर नजर आ रही है? क्योंकि ये सीधा आरोप लग रहा है कांग्रेस कार्यकाल में इतना नहीं है, उससे ज्यादा तो हमने कर ही लिया है। देखिए, डिबेट का उद्देश्य ये है कि बचे हुए 2.5 लाख किसानों की हम चर्चा करें, बचे हुए 25 लाख टन धान की हम चर्चा करें, और जिन 2 दिन के लिए आपने कार्यकाल बढ़ाया है वो उन लोगों का बढ़ाया है जो 28 तारीख, 29 तारीख और 30 तारीख को टोकन प्राप्त होने के बाद भी नहीं बेच पाए। मतलब वो टोकन ले चुके हैं और नहीं तौल हो पाया, नहीं बेच पाए, 31 जनवरी बीत गई, तो उनके लिए मुख्यमंत्री ने संवेदनशीलता दिखाई है। और कांग्रेस यही तो मांग कर रही थी। 30 तारीख को हमने धरना प्रदर्शन करके यही तो मांग किया कि आप जो भी धान बचा है, जिनका टोकन नहीं कट पाया, उनके लिए आप क्या सोच रहे हैं, उनका धान आप कैसे लेंगे, और कम से कम 15 दिन आप बढ़ा दीजिए। आज भी हम मांग कर रहे हैं और निशिकांत जी से निवेदन करूंगा कि सत्ता के साथ मत रहें, भाजपा के साथ रहें। सत्ता हमेशा नहीं रहेगी, भाजपा हमेशा रहेगी, और भाजपा तभी रहेगी जब किसान आपके साथ रहेंगे। आप तो सत्ताधारी हो जाते हैं, आप तो अफसर बन जाते हैं। अरे आप किसानों के साथ रहिए भाई साहब। वो 2.5 लाख लोग जो छूट गए हैं, जो आपकी ओर निहार रहे हैं, संवेदनशील सरकार की ओर निहार रहे हैं, उनकी चिंता करिए ना। हम तो उनकी चिंता के लिए आपको निवेदन कर रहे हैं, और ये हमारा आरोप नहीं है, हमारा ये आपसे निवेदन है कि आप ये बात मुख्यमंत्री तक पहुंचाइए कि 2.5 लाख लोग बचे हैं, अफसरों के आंकड़ों में मत जाएं। और आप पूछ रहे थे ना 5 साल, आपने जब छोड़ा था तो 57 लाख टन छोड़ा था, और हम 104 टन 107 लाख टन तक गए थे। और जो पहली आपने खरीदी की निशिकांत जी, ये 2 दिन में हो जाएगा क्या 2.5 लाख से ज्यादा जो कांग्रेस कह रही है? 2 दिन काफी है क्या? क्योंकि पीसी रथ साहब भी बोल रहे हैं कि दिन थोड़े और बढ़ाना चाहिए। क्यों सरकार को नहीं लग रहा है इसको लेकर? केवल टोकन वालों का दाम लेंगे, जिनका टोकन नहीं कटा है उनकी बात पूछिए आप। स्वयं जी, मैंने स्पष्टता से एक बात कही आपको कि एक भी पात्र किसान का धान से उनको वंचित नहीं रखा जाएगा। 2 दिन अभी समय दिया गया, अगर फिर होंगे हमारी सरकार संवेदनशीलता में काम करे। और दूसरी बात इन्होंने कही कि आप अपने मुख्यमंत्री जी को बता दी, मुख्यमंत्री जी ने ही निर्णय लिया है। अभय नारायण जी, आप शायद नहीं रखते, जानकारी नहीं रखते, तो मेरी गलती नहीं है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, तो मुझे उनको बताने का मुख्यमंत्री जी के बयान पर ही बात कर रहा हूँ। मुख्यमंत्री जी के कांग्रेस के प्रदर्शन से ही मुख्यमंत्री तक बात पहुंच गई थी। कांग्रेस ने प्रदर्शन किया, बोला था पहले धान खरीदी की तारीख बढ़ाए, तो 2 दिन बढ़ा दी अभय जी, लेकिन वो काफी नहीं लग रही है। बात कर रहा हूँ। सुन तो लो साहब, मैं ये कह रहा हूँ कि किसानों के हित में आप जो बात कर रहे थे, भाजपा की तरफ से बात मत करो। किसान, जवान, महिलाएं और प्रदेश जनता के लिए हमारी प्रतिबद्धता है। जवान की नौकरी अग्निवीर हो गई। अभी जी समय कम है, बात पूरी कर लेते हैं।
अभय जी समय कम है, निशिकांत जी बात पूरी कीजिएगा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। और किसान धान नहीं बेच पा रहे हैं। जब अभय जी 1% बेरोजगारी दर था छत्तीसगढ़ का, तो कहाँ से बेरोजगार हो गए कांग्रेस? ये भाषण है, भाषण कुछ नहीं कर सकते। भाषण मोदी जी का भी सुन रहे हैं। आपका काम है भाषण देना, हमारा काम है प्रतिबद्धता के साथ 3 करोड़ की जनता 2.5 लाख किसान का धान, आप लगातार नहीं बोल 2.5 लाख किसान का निवेदन करिए। नहीं अभिनय जी, तो बोल रहे पात्र किसान नहीं छूटेगा, पात्र किसान। मैंने निशिकांत जी का ये सवाल तो नहीं रह जाएगा कि जो हमने खरीदा था वही पात्र, बाकी सब अपात्र हैं? जो छूट गया वो अपात्र की श्रेणी में तो नहीं आएंगे? कुछ ना कुछ तो समस्या रहेगी। 100% मैं संयम जी कह रहा हूँ, जो पात्र हैं, जो जस्टिफाई हैं। देखिए फर्जी वाले को हमने रोक दिया, ब्रेक कर दिया। वो तो मैं खुद तारीफ कर रहा हूँ कि लगातार अवैध धान पर कार्रवाई की गई है सरकार की तरफ से लगातार। पंजीकृत किसान हैं जिन्होंने स्टेट पोर्टल में रजिस्टर किया और जो धान बेचने के इच्छुक है, जिनको टोकन मिल गया, और जो शेष है अभी, जिनका धान किसी कारण से उनको नंबर नहीं लगा, जिस कारण से वो धान नहीं बेच रहा है, उनको समय है। संवेदनशीलता के साथ हमारे प्रदेश की सरकार हर वर्ग के साथ खड़ी है। चलिए बिल्कुल, भूपेश बघेल की सरकार है कि उनके राज्य में युवा निर्वस्त हो जाए। पीसी रथ साहब ये आरोप लगेंगे तो बहुत पुराने तो गड़े मुर्दे निकल जाएंगे। मुझे लगता है धान खरीदी का मुद्दा है और धान खरीदी पूरी हो जाए, किसान संतुष्ट हो छत्तीसगढ़ का, यही लक्ष्य सरकार का होना चाहिए और विपक्ष का भी वही लक्ष्य। क्या 2 दिन में सब कुछ हो जाएगा क्या पीसी रथ साहब? अभी जी समय कम है, मैं पीसी रथ साहब से जवाब लेता हूँ, फिर आता हूँ। आपका दर्द समझ सकता हूँ। जो हमारी निशिकांत जी आप दोनों को रोकूंगा, अभी समय बहुत कम है। पीसी रथ साहब थोड़े जवाब दे रहे, फिर लौटता हूं आपके पास। जो हमारी डबल इंजन सरकार है जिसका दावा किया जाता है, उसके लिए ये बहुत अच्छा मौका है कि वो और दूसरे राज्यों के लिए भी ये उदाहरण प्रस्तुत करे कि हमने ज्यादा कीमत में जो धान का रेट तय किया, 3100 रुपए हम एक साथ दे रहे हैं, और हमने इतना ज्यादा रिकॉर्ड मात्रा में धान खरीदा, इस चीज को वो दूसरे राज्यों में भी प्रचारित कर सकते हैं। यहाँ पे धान खरीदी के अच्छे सिस्टम को लेकर के वो दूसरे राज्यों के किसानों को भी आकृष्ट कर सकते हैं। तो ये मौका सरकार को नहीं छोड़ना चाहिए। मुझे लगता है सरकार को पूरी शिद्दत से इस काम को ध्यान देकर करना चाहिए और अमले को करवाना चाहिए, प्रशासनिक अमले को ज्यादा से ज्यादा धान की खरीदी हो और ज्यादा से ज्यादा किसानों तक पैसे जाएं। और ये एग्जाम्पल अगर एक बार सेट कर लेगी तो हो सकता है भाजपा को चुनाव के लिए और दूसरे तरीकों का इस्तेमाल ना करना पड़े और स्वाभाविक रूप से उसके मत बढ़ जाएंगे। लेकिन सरकार की मंशा जो है वो होनी चाहिए किसानों के फेवर में, और उसका फायदा निश्चित रूप से उसको आगे मिलेगा। लेकिन अगर किसान परेशान होंगे तो उसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। ये सरकार के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको समझ में आना चाहिए। पीसी रथ साहब 2 दिन की बात है और 2.5 लाख का आरोप जो कि कांग्रेस की तरफ से लग रहा है कि 2.5 लाख से ज्यादा किसान लगभग हैं, और 2 दिन क्या ये पूरा होता दिख रहा है? क्योंकि किसान तो बहुत सारे बच जाएंगे, लेकिन कह रहे हैं जरूर की तारीख जरूर बढ़ा सकते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि पहले ही जिनका टोकन कट चुका है पहले तो उनका खरीदने वाली है सरकार, उसके बाद जो छूटे किसान होंगे उनकी ओर भी ध्यान देना चाहिए, ताकि ऐसा ना हो कि उनकी नाराजगी जो है वो आगे बढ़े। क्योंकि निश्चित रूप से बाजार मूल्य धान का बहुत कम है और जो जिस मूल्य पर सरकार खरीद रही है वो मूल्य जो है पर्याप्त है, किसान को आर्थिक अभी कम से कम उस मूल्य तक मिल जाए। देखिए स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट तो लागू कर नहीं पा रही है सरकार एमएसपी बढ़ाने को लेकर के, लेकिन कम से कम जो घोषित किया रेट है उस रेट में सरकार खरीद लेगी। और 2 दिन अपर्याप्त है निश्चित रूप से, 2 दिन सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद नहीं है इतनी कि 2 दिन में पूरी खरीदी हो जाए, इसलिए जरूरत है। क्योंकि 20-25 लाख मीट्रिक टन जो है वो बहुत बड़ी मात्रा होती है और मुझे लगता है शायद अंतर की जो भारी मात्रा को देखते हुए सरकार को कुछ दिन बढ़ाने की और बिल्कुल। तो अब क्या कुछ और सुधार होता है? 2 दिन बढ़ाए काफी नहीं है क्या? लेकिन 2 दिन में और पता चलेगा कि आगे और खरीदा जाना या नहीं जाना चाहिए। अब सरकार क्या कुछ तय करती, इंतजार करना होगा। वक्त इतना ही था, शुक्रिया अदा करूंगा निशिकांत जी आपका। अभय जी आपका भी बहुत धन्यवाद, वक्त इतना ही था। और पीसी रथ साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए, विस्तार से बताने के लिए। धान खरीदी का मुद्दा प्रदेश में अभी भी गर्म है, सरकार की मंशा क्या कुछ है वो आपने सुन ली है। धान खरीदी की समय बढ़ाने की जरूरत पड़ी, 2 दिन बढ़ा दिए गए, लेकिन विपक्ष की मांग है कि 2 दिन में कुछ नहीं होगा, कम से कम 15 दिन बढ़ाए जाए। लेकिन स्थिति क्या कुछ बनेगी 2 दिन में, उसके बाद फिर सरकार शायद तय कर ले। इस वक्त के लिए फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ।